हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमने जो है कि 30 क्वेश्चन हिंदी के लिए आए। अगर इसमें से आप 25 प्लस करते हैं तो भी आपका स्कोर अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी के एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे क्लास फ्रेंड्स उन सभी छात्रों को पहुंच पाएँ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है कि संवाद अदायगी, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, तीसरा ऑप्शन है बातचीत करना और चौथा है आपका अपने अनुभव का वर्णन। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, आपका जो है कि इसमें आपका कम प्रभावी तरीका पूछा है तो हो जाएगा व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। ठीक है, देखिए यहाँ पूछा है आपका कम प्रभावी तरीका कौन सा है, तो सबसे कम प्रभावी हो जाएगा आपका व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। ये आपका सबसे कम प्रभावी। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर। दिया है कि बहुभाषिकता, ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, दूसरा है कि भाषाई समृद्धि को खतरा में डालती है, तीसरा ऑप्शन है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है और चौथा है कि भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, तो बहुभाषिकता फ्रेंड्स कभी भी जो है कि न ही बाधा उत्पन्न करती है, न ही आपका जो है कि खतरे में डालती है। ठीक है, ये जो है कि एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, बहुभाषिकता क्या करती है, तो भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, तो संसाधन के रूप में कार्य करती है, तो आपका 4 नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दिया है कि भाषा में और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। ठीक है, भाषा में और व्यापक आकलन का में उद्देश्य है। आपका इसमें पहला ऑप्शन ऑप्शन दिया है कि वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, दूसरा ऑप्शन है भाषा के व्याकरण का आकलन, तीसरा ऑप्शन है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता और चौथा है कि पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। ठीक है, आपको बताना है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें लगता है कुछ छूट गया था, इसमें है सतत। ठीक है, यहाँ पर है आपका, लिख देते हैं सतत, सतत। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर सतत छूट गया है, तो सतत यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, यानी भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता। ठीक है, आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। दिया है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि सदैव टकरात से गुजरती है, दूसरा ऑप्शन दिया है सदैव समान होती है और तीसरा है कि सदैव अलग होती है और चौथा दिया है कि समान हो सकती है। ठीक है, तो आपको बताइए इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा नंबर, यानी समान हो सकती है। जी नहीं कहेंगे कि समान होती है। ठीक है, ये कह सकते हैं हम कि समान हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ये रहा फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 5। आपका दिया है कि 5 नंबर दिया है कि पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से करनी चाहिए, दूसरा है कि कहानियों से करनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है कि कविताओं से करनी चाहिए और चौथा है अर्थपूर्ण सामग्री से करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स भाषा का जो प्रारंभ जो करना चाहिए सब, तो आपका करना चाहिए अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ठीक है, कविताओं से नहीं होना चाहिए।
कहानियों से भी नहीं और वर्णमाला से नहीं, आपका होना चाहिए अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। जीरा आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता। आपका पहला ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला, दूसरा है अखबार, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान और चौथा है साइन बोर्ड। ठीक है, तो बताइए किस पर लागू नहीं होता है हमारे ये नियम जो है कि भाषा जो है हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, तो किस पर ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ये नियम लागू होता है तो अखबार पर लागू होता है, विज्ञान पर लागू होता है और साइन बोर्ड पर लागू होता है, लेकिन जो है कि भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता है। तो चौथा वाला फ्रेंड्स इसमें हमारा राइट हो जाएगा, 4 नंबर भाषा प्रयोगशाला आपका 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं दिया, निगेटिव का निगेटिव ढूंढना है। ठीक है, दिया है कि त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। दूसरा दिया है कि त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। तीसरा ऑप्शन है त्रुटियों का अर्थ है भाषा ज्ञानता। और चौथा है कि त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट है। देखिए आपका दिया है निगेटिव, तो निगेटिव का आपको निगेटिव ढूंढना है। ठीक है, तो आपका देखिए निगेटिव का आपका निगेटिव ये रहेगा आपका कि त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। ठीक है, आपका ये निगेटिव है, जबकि आपका जो है कि यही आपका राइट हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। आपका पहला ऑप्शन दिया है अलंकृत भाषा का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है भाषा का प्रभावी प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है वर्णमाला सीखना और चौथा है साहित्य की रचना। ठीक है, तो बताइए भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है। तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, यानी भाषा का प्रभावी प्रयोग। ये होता है हमारा भाषा सीखने का अर्थ इसका। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि डॉट 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 भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। पहला ऑप्शन है लेखन, दूसरा है सुनना, तीसरा है अक्षर ज्ञान और चौथा है संप्रेषण। ठीक है, तो भाषा का जो जो महत्वपूर्ण प्रकार है फ्रेंड, वो होता है आपका संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण का मतलब होता है एक दूसरे से बातचीत करना। ठीक है, वाद विवाद। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है कि बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से भाषा सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। चौथा ऑप्शन है कि बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा। तो बच्चे विद्यालय आकर सीखे भाषा, ये कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये हमारे चमस्की साहब बताए थे। ठीक है, तो उनके अनुसार कहा जाए या ऐसे भी सामान्य तौर पे कहा जाए तो हमारा हो जाएगा दूसरा नंबर राइट, कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। यानी बच्चा जो भाषा है वो अनजाने में सीख जाता है, न कि कोई इसे सिखाता है। जैसे घर परिवार की जो भाषा होती है मातृभाषा, बिना जो है कि सिखाए अनजाने में सीख जाता है, तो हमारी वो होती है मातृभाषा। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि चामास्की साहब इसलिए कहते हैं कि भाषा में जो बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, तो आपका दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा है भाषा सीखने की प्रक्रिया में बाधित करती है। दूसरा है संसाधन के रूप में कार्य करती है। तीसरा ऑप्शन एक शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है और चौथा है कि आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुभाषिकता फ्रेंड्स जो है आपकी संसाधन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो आपका दूसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा, संसाधन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन दिया कि इनमें से कौन सा भाषा
आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया कहानी, दूसरा है कहानी लिखना, सॉरी कहानी कहना पहला है, दूसरा आपका है कहानी लिखना, तीसरा है घटना वर्णन और चौथा है श्रुत लेख। ठीक है, तो इसमें बताना है कि आपका कौन सा राइट है। दिया है कि सबसे कम प्रभावी तरीका है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा श्रुत लेख। ठीक है, यानी कि स्रोत को लेकर के आपको उसमें जो है कि लिखना है, तो लिखने में जो है कि सबसे कम प्रभावी होगा, जबकि कहना, लिखना, कहानी लिखना और घटना वर्णन, ठीक है, तो इसमें जो है कि ज़्यादा होगा। तो आपका चौथा वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका 13 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है अनुमान लगाना, दूसरा है अक्षरों की पहचान, तीसरा ऑप्शन दिया है संदर्भ अनुसार अर्थ और चौथा है पढ़ने का उद्देश्य। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें क्या हो जाएगा राइट। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, यानी कि अक्षरों की पहचान करना। ठीक है, दूसरा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 14। दिया है कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डाँडत है। पहला ऑप्शन है कि सहायक है, दूसरा है बाधक है, तीसरा है निरर्थक है और चौथा है कि अनुपयोगी है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि जो है कि भाषा क्षमता में क्या है कि एक सहायक है। ठीक है, तो दूसरा नंबर सॉरी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा, सहायक है। ये रेफरेंस आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका दिया है कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ठीक है, तो जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो कई भाषाओं यानी 2 या 3 भाषाओं से बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है पढ़ने, दूसरा है लिखने, तीसरा है रटने और चौथा है समझने में। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए आपका जो है कि ना पढ़ने में ना लिखने में, ये होते हैं आपके समझने में से लैस होते हैं। ठीक है, तो आपका चौथा नंबर समझने राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। दिया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है इसका कि मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन है कि कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास और तीसरा है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना और चौथा है कि अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ठीक है, तो बताइए सर्वोपरि उद्देश्य क्या है, भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स भाषा जब सीखते हैं तो क्या करते हैं, तो अपने बात को दूसरे के समक्ष व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ठीक है, आपका ये वाला आपका चौथा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स आपका 17 दिया है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया कि भाषा के सभी कौशल को नए सिरे से सीखने की आवश्यकता होती है, तीसरा ऑप्शन दिया है कि भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और चौथा है कि भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी भाषा कौशल है, तो लिखना, पढ़ना और सुनना और बोलना। ठीक है, तो ये आपके 4 कौशल हैं जो भाषा के कौशल हैं। ये कैसे संबंधित होते हैं, तो ये होते हैं फ्रेंड्स आपके अंतर संबंधित होते हैं, न कि क्रम के रूप में। ठीक है, स्वतंत्र भी नहीं होते हैं, क्रम में भी नहीं होते हैं, और ये होते हैं आपके अंतर संबंधित। फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। ये रहा गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 18। हमारी कक्षा में बच्चे विभिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। दिया कि अतः उनकी भाषा को भी कक्षा में सामान्य देना अनिवार्य है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि उनकी भाषाओं को सीखना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है।
तीसरा ऑप्शन दिया कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। और चौथा दिया कि उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो इसमें बताना कि आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए इसमें आपका कौन सा आपका अनिवार्य है। तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा आपकी फर्स्ट नंबर, यानी कि उन सभी को भी कक्षा में सभी सम्मान देना अनिवार्य है। ठीक है। ये रहा फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन। दिया कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है कि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है कि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि खेल में आनंद आता है। और चौथा है कि खेल में शारीरिक विकास होता है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें फ्रेंड्स हो जाएगा कि आपका जो खेल जो है भाषा को विस्तार देते हैं। ठीक है। तो आपका दूसरा नंबर फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। दिया कि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्यवधान। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि आंशिक रूप से होता है। दूसरा ऑप्शन दिया कि होता है। तीसरा ऑप्शन दिया कि नहीं होता है। और चौथा है कि पूर्ण रूप से होता है। ठीक है। फ्रेंड्स इसमें देखिए आपका हो जाएगा कि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्यवधान होता है। ठीक है। तो आपका दूसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। दिया है कि पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया कि चित्र के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। दूसरा ऑप्शन दिया कि बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति। और चौथा है कि बच्चों की रचनात्मकता का विकास। ठीक है। तो देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड इसमें आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। ठीक है। दूसरा नंबर फ्रेंड्स आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। ये रहा आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22। दिया है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। दूसरा है कि समाज संस्कृति परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। तीसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है कि भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्यवधान होता है। ठीक है फ्रेंड। देखिए भाषा अर्जन जो है कि में किसी भी भाषा का व्यवधान नहीं होता है। ये एक होती है स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर इसमें। ठीक है। कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की क्रिया स्वाभाविक होती है। तो आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। दिया है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है पियाजे का। दूसरा है स्किनर। तीसरा है चॉम्स्की। और चौथा है आपका वाइगोत्स्की का। ठीक है। तो फ्रेंड्स जो भाषा विकास में जो समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो वैज्ञानिक है आपके वाइगोत्स्की। ठीक है। चौथा वाला आपका राइट हो जाएगा वाइगोत्स्की। ये रहा आपका 25 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि भाषा अस्तित्व एवं विकास डॉट डॉट के बाहर नहीं हो सकता। ऑप्शन फर्स्ट है कि परिवार। दूसरा है साहित्य। तीसरा है आपका समाज। और चौथा है विद्यालय। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जो विकास है वो जो है कि समाज के बाहर नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि सभी बच्चों की बोलने सीखने की गति एक समान होती है। दूसरा है कि बड़े परिवार में बच्चों की बोलने सीखने की गति तेज होती है। तीसरा ऑप्शन है कि निर्धन परिवारों से आए
बच्चों की बोलने की गति धीमी होती है। और चौथा है कि कौने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। तो बताना है कि कौन सा आपका राइट है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका हो जाएगा 4 नंबर, यानी कौने सुनने की अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। ठीक है, 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि नियमों की जानकारी से ही निखरती है भाषा। दिया है कि भाषा, पहला ऑप्शन दिया है इसमें कि नियमों की जानकारी से ही निखरती है। ऑप्शन 2 दिया है कि विद्यालय में ही सीखी जाती है, तो इसमें सोखी जाती है। ठीक है, सीखी जाती है। तीसरा ऑप्शन है कि एक नियमबद्ध व्यवस्था है। और चौथा है कि सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, भाषा कैसे चलती है, तो नियमों के अनुसार चलती है। ठीक है, नियमों से बद्ध होती है। तो आपका इसमें हो जाएगा 3 नंबर राइट हो जाएगा। ये हो जाए आपका 27 नंबर क्वेश्चन। दिया है कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि बच्चों को सीखना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। दूसरा आपका ऑप्शन दिया है कि विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। तीसरा ऑप्शन दिया है कि कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। तीसरा चौथा आपका ऑप्शन दिया है कि कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भ को के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा 3 नंबर, यानी कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। ठीक है, आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28। दिया है कि भाषा और विचार के संबंधों में, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। आपका इसमें पहला ऑप्शन दिया है पियाजे, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा है चामस्की और चौथा है वाइगोत्स्की। लिखा है, गलत लिखा है। ठीक है, ये है वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की है। आपको वाइगोत्स्की याद रखना है इसमें, चौथा वाला ऑप्शन में वाइगोत्स्की। तो यही आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की। ठीक है, वाइगोत्स्की आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। दिया है इसमें, ये गलत लिखा है वाणी। वाणी डाट डाट होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए क्या दिया है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है गौण, दूसरा है स्थिर, तीसरा है अस्थाई और अस्थाई चौथा नंबर। ठीक है, तो देखिए वाणी जो है फ्रेंड्स हमेशा जो है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, यानी हर जगह जो है कि बदलती रहती है। बदलने का मतलब ये हुआ कि आपकी अस्थायी रूप से रहती है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट, अस्थायी वाणी होती है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 30। दिया है कि संज्ञान के स्तर पर विकसित डाट डाट दिया है कि है। इसमें आपका दिया है कि ज्ञान क्षमता, दूसरा आपका दिया है व्याकरण क्षमता, तीसरा है तर्क क्षमता और चौथा है भाषा क्षमता। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका राइट हो जाए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका तर्क क्षमता है। ठीक है, आपका इसमें तीसरा नंबर राइट है, तर्क क्षमता, न कि भाषा क्षमता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने अपने तरफ से लिया है फ्रेंड्स 31 नंबर, जो आप लोग लगाएंगे। इसको बता देते हैं आप लोग को। दिया है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। दूसरा है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। और वो चौथा है कि बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। ठीक है,
तो आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स आपका आ जाएगा चौथा नंबर, बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, तो आपका चौथा नंबर राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो को आप समाप्त करते हैं फ्रेंड, आज की क्लास को क्लोज करते हैं। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।